हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व में। आज से हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस स्पेशल पढ़ेंगे। जीव विज्ञान का मैंने कुछ चैप्टर करा दिया है। जो वीडियो नहीं देखे वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज से हम लोग फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व से जुड़ जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया और वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से भौतिकी। भौतिकी में पहला चैप्टर है भौतिक राशियां एवं मापन। पहला चैप्टर बोल रहा है भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रकों के लिए कौन कौन सी पद्धतियां हैं। तो पद्धतियां हैं MKS पद्धतियां, CGS पद्धतियां, FPS पद्धतियां और सरमान पद्धति है SI पद्धति। MKS पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्तित रूप है। अब पढ़ेंगे भौतिक राशि विभिन्न पद्धतियों में प्रयुक्त मात्रक MKS पद्धति, CGS पद्धति एवं FPS पद्धति में। लंबाई का मात्रक MKS पद्धति में क्या होता है तो मीटर होता है। लंबाई का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर होता है। लंबाई का FPS पद्धति में क्या होता है तो फुट होता है। द्रव्यमान का MKS पद्धति में किलोग्राम, CGS पद्धति में ग्राम, FPS पद्धति में पाउंड। समय का MKS पद्धति में सेकेंड, CGS पद्धति में सेकेंड और FPS पद्धति में भी सेकेंड होता है। बोला मात्रक कितने प्रकार के होता है तो मात्रक दो प्रकार का होता है, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये सभी क्या हुआ मूल मात्रक हुआ। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक जिन्हें दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, जैसे बल, दाब, कार्य, विभव, न्यूटन, पास्कल, जूल एवं वोल्ट क्रमशः व्युत्पन्न मात्रक है। SI पद्धति में कुल कितने मात्रक होते हैं तो 7 मात्रक हैं। 7 मात्रकों के नाम। मूल राशि मात्रक। लंबाई का मात्रक क्या होता है तो लंबाई का मात्रक मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम। समय का मात्रक सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ताप का मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मोल। ये सभी क्या है तो ये सभी मूल मात्रक है। मूल मात्रकों की संख्या 7 है। SI पद्धति में कुल कितने समपूरक मात्रक होते हैं तो 2 होते हैं। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। बोल रहे प्रकाश वर्ष क्या है तो यह दूरी का एक मात्रक है। ओम गुना मीटर किसका मात्रक है तो यह प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। आगे है प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है जिसका संकेत ये होता है। बल, वेग, विद्युत धारा व कार्य में से मूल भौतिक राशि कौन सी है तो विद्युत धारा मूल भौतिक राशि है। और मूल भौतिक राशि की संख्या कितना है तो 7 है। बल, दाब, वेग व त्वरण में से कौन सी अदिश राशियाँ हैं तो दाब एक अदिश राशियाँ है। जिसमें व रहेगा वे सभी अदिश राशियाँ रहेगा और जिसमें व रहेगा वे सभी सदिश राशियाँ हैं। अब अदिश राशि और सदिश राशियों में अंतर देखते हैं। अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं, अतः इन्हें सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है। यह अदिश राशि कहलाता है। अब है सदिश राशि। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है और ये जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करती है तो ये सदिश राशियाँ। अब इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। अदिश राशियों में दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा व दाब इत्यादि ये सभी क्या है अदिश राशियाँ हैं। विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय तीव्रता, विद्युत धारा, घनत्व, विद्युत ध्रुवण, चाल, प्रवणता, ताप प्रवणता ये सभी क्या है सदिश राशियाँ हैं। विस्थापन, त्वरण, बल व आयतन में से कौन सदिश राशि नहीं है? आयतन यह एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं। समय, चाल, विस्थापन व दूरी में से कौन सी सदिश राशि है तो वह विस्थापन एक सदिश राशि है। संवेग, दाब, ऊर्जा व कार्य में से कौन सी सदिश राशि है तो संवेग एक सदिश राशि है। आयतन, द्रव्यमान, बल व लंबाई में से कौन अदिश राशि नहीं है मतलब सदिश राशि है
तो बल एक सदिश राशि है, जबकि आयतन, द्रव्यमान व लंबाई क्या है, तो अदिश राशियाँ हैं। आगे है बेकुरल, रदरफोर्ड व क्यूरी किसके मात्रक हैं, तो रेडियो सक्रियता के मात्रक हैं। एक बेकुरल बराबर कितना होता है, 1 6 प्रति सेकंड होता है। कूलम, वोल्ट, वाट, एम्पियर में से विद्युत धारा को क्या मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। हर्ट्ज किसका मात्रक है, तो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति का मात्रक है। प्रतिबल, बल, विकृति तथा दाब में से किसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो विकृति का मात्रक नहीं होता है। आगे है दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। इसका क्या मात्रक होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसे पास्कल कहते हैं क्योंकि इसकी मात्रक की खोज पास्कल ने किया था। एंगस्ट्रम किसका मात्रक है, एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ का मात्रक है। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा मापा जाता है, तो ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम एम्पलीट्यूड द्वारा मापा जाता है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है, तो ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। वर्ष, दिन, प्रकाश वर्ष व घंटा में से समय की इकाई कौन नहीं है, तो प्रकाश वर्ष, क्योंकि प्रकाश वर्ष यह दूरी का मात्रक है। आगे है भार का ऐसा मात्रक क्या होता है, भार भी एक तरह का बल है जिसका मात्रक न्यूटन होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है, तो संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, या संवेग बराबर P बराबर mv होता है। उद्योगों में शक्ति की इकाई क्या होता है, तो उद्योगों में शक्ति की इकाई अश्व शक्ति हॉर्स पावर होता है। एक हॉर्स पावर वाला 746 वाट होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलम या एम्पियर गुना सेकेंड। भौतिक राशि व उनके मात्रकों का सही मिलान। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। स्वप्रेरण का हेनरी होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। शक्ति, घनत्व, बल व कार्य में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान नहीं है, तो कार्य की। शक्ति व कार्य की इकाई जूल होती है। शक्ति, घनत्व, बल व कार्य में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो इसमें कार्य होगा। कार्य की इकाई क्या होगा, ऊर्जा के समान। इसमें शक्ति व कार्य की इकाई जूल होती है। शक्ति का नहीं होगा, शक्ति का इकाई वाट होता है। घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन व दाब में से किसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। गैलन द्वारा किसका मापन किया जाता है, गैलन प्राय आयतन की माप में प्रयुक्त होता है और एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। सूर्य व पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी क्या कहलाता है, तो खगोलीय दूरी या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 गुना 10⁻11 मीटर होता है। केल्विन किसका मात्रक है, तो वह ताप का मात्रक है। भौतिक राशियाँ व उनके मात्रकों का सही मिलान। जैसे आवृत्ति का मात्रक क्या होगा, तो हर्ट्ज होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तो वेबर होगा। दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। विद्युत चालकता की मात्रक क्या होगा, साइमन्स। विस्थापन का सही मात्रक क्या होगा, तो मीटर होगा। आगे है विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। ओम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो प्रतिरोध का। गुरुत्वीय त्वरण व त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो एक समान होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कार्य व ऊर्जा भौतिक राशि की इकाई क्या होता है, तो जूल होता है। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, तो दाब का। और दाब बराबर क्या होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर किसका मात्रक है, तो यह कैपिटल जी का मात्रक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और कैपिटल जी बराबर होता है FR² बटे m1 गुना m2, या बल को लिखेंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आगे है कार्य व ऊर्जा, विस्थापन व दूरी तथा गति व वेग की इकाइयाँ एक समान होती है जो क्रमशः है। कार्य व ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया, तो जूल। विस्थापन व दूरी का मात्रक क्या होगा, तो मीटर। गति व वेग का मात्रक क्या होगा, तो मीटर प्रति सेकंड। भार, बल व उत्क्षेप की क्या इकाई होती है जो एक समान होता है, तो भार का मात्रक हो गया न्यूटन। न्यूटन या बल का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल व उत्क्षेप का। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है। समय, त्वरण, वेग व दूरी में से कौन सी राशि
सापेक्ष नहीं है। समय सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है और यह मूल मात्रक है। मंदता मतलब त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण के ऋणात्मक मान को ही मंदता कहते हैं। 1 पास्कल का मान क्या होता है? तो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। राशियाँ व उनके मात्रक। वाट जूल प्रति सेकंड या न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। किलोवाट 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर होता है। विद्युत ऊर्जा व्यय की वाणिज्यिक इकाई क्या होता है? तो किलोवाट गुना घंटा। तरंग वेग की एसआई यूनिट क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि प्रदूषण व ध्वनि प्रबलता का मापन किस में किया जाता है? तो डेसिबल में किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की गति क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 1,86,310 मीटर प्रति सेकंड। आगे है इकाइयों का सही से मिलान करना है। जैसे उच्च वेग हाई स्पीड का में किस में मापा जाता है? मैक में। तरंगदैर्घ्य को किस में? एंगस्ट्रॉम में। दाब का मात्रक पास्कल। ऊर्जा का मात्रक जूल। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का न्यूटन। कृत कार्य या कार्य का जूल। आवेग का न्यूटन सेकंड। 1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर का मिलीमीटर में क्या मान होता है? तो 1/1000 या 10⁻³ मिलीमीटर। 1 पिकोग्राम का मान क्या होता है? तो 10⁻12 ग्राम। नैनो कण किसे कहते हैं? 1 से 100 नैनोमीटर के बीच के आकार वाले कण को नैनो कण कहते हैं और इसका मात्रक होता है 10⁻9 के बराबर होता है। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में क्या होगी? 183 × 10⁻7 नैनोमीटर या 1.83 मीटर। बल का सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होता है? तो डायन होता है और 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डायन के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर का सेंटीमीटर में क्या मान होता है? 10⁻7 सेंटीमीटर। मीटर में 10⁻9 मीटर। पारसे किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक और यह खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम व फर्मीमीटर में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो फर्मीमीटर। फर्मीमीटर होता है 1 फर्मीमीटर बराबर 10⁻15 मीटर। 1 बैरल में कितना लीटर होता है? तो 159 लीटर। कच्चा तेल मापन हेतु बैरल यूनिट का उपयोग किया जाता है। मेगावाट किसका मात्रक है? तो मेगावाट बिजली उत्पादन के दर को मापने का मात्रक है। टैक्यून का क्या अर्थ होता है? यह एक परिकलनात्मक कण जो प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलता है। 1 कार्बन क्रेडिट का समतुल्य मान क्या होता है? 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर होता है। डॉप्सन किसका मात्रक है? तो ओजोन परत के मोटाई नापने को डॉप्सन मात्रक है और ओजोन का अनुसूत्र होता है O3 और 1 डॉप्सन बराबर 1/100 मिलीमीटर। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब का समतुल्य मान क्या होता है? तो 1 बार के बराबर होता है। भौतिक राशियाँ व उनके मात्रक। जैसे जहाज के चाल की माप किस में मापा जाता है? तो नॉट में। नौ संचालन में चली नॉटिकल मील। प्रकाश की तरंग की माप दर होता है माप एंगस्ट्रॉम। दूरी का माप होता है प्रकाश वर्ष। दाब का बार या भूकंप का तीव्रता रिएक्टर। द्रव प्रवाह की दर को क्यूसेक में। कंप्यूटर का बाइट में। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में। ऊर्जा को जूल में। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में। आवृत्ति को हर्ट्ज में। ऊष्मा को कैलोरी में। नौ संचालन नॉटिकल मील। समुद्री जहाज की गति नॉट। शक्ति का मात्रक वाट। सही सुमेल करना है। ताप का मात्रक क्या होगा? सेल्सियस। विद्युत का मात्रक किलोवाट आवर। रक्त का मात्रक RH गुणक में या RH फैक्टर में। आर्द्रता हाइग्रोमीटर। कैलोरी किलो जूल व वाट में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो वाट यह शक्ति का मात्रक है। सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग व जूल में से कौन एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? सेंटीग्रेड यह तापमान की इकाई है। परिस्थितिकी दबाव का मात्रक क्या होता है? 1 बार बराबर होता है 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सेल्सियस पैमाने से किसका मापन किया जाता है? तो ताप का। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति का मान क्या होगा? तो 115 मील प्रति घंटा के बराबर होगा। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन व र्यूमर में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? केल्विन पैमाने का। सेल्सियस पैमाने हिमांक बिंदु कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस और भाप बिंदु या उबलन बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है और उबलता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। र्यूमर या 0 डिग्री रोमर पर हिमांक बिंदु और 80 डिग्री
रोमर पर भाप बिंदु। केल्विन 273 केल्विन और 373 केल्विन पर भाप बिंदु। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन के बराबर होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर क्या मानेगा? तो 93.3 डिग्री सेल्सियस। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर लेंस की क्षमता बराबर होता है P बराबर 1/f और f लेंस की फोकस दूरी है। भौतिक राशि जर्क की क्या इकाई होता है? तो जर्क का इकाई होता है मीटर प्रति सेकंड क्यूब। जर्क त्वरण में परिवर्तन की दर होती है, यह एक सदिश राशि है। भौतिक राशि यंग मापांक की इकाई क्या होती है? पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। भौतिक राशि विशिष्ट ऊष्मा क्षमता का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम केल्विन या जूल प्रति किलोग्राम Kg-1 गुणों Kelvin-1। भौतिक राशि धारिता का मात्रक क्या होता है? तो फैराडे होता है। प्रतिबाधा इम्पीडेंस का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। अपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो इसका कोई इकाई नहीं होता है क्योंकि यह एक अनुपातिक राशि होता है। मोहस पैमाने का उपयोग किस मापन हेतु किया जाता है? खनिज पदार्थों की कठोरता मापन हेतु। पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या होती है? तो मोल होता है। टॉर किसका मात्रक है? तो यह वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। भार आवेग यंग का मापांक व त्वरण में से एक अदिश राशि है तो यंग का मापांक एक यदिश राशि है। मात्रक पैमाने मापक यंत्र एवं पैमाने। सोनार मापक का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो नौ संचालिकाओं द्वारा। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो सोनार का। सोनार यंत्र में कौन सी तरंगे प्रयुक्त होता है? तो पराश्रवित तरंगे का। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक मापक यंत्र क्या है? तो ऑडियोमीटर है। पायरोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो उच्च ताप पायरोमीटर को विकिरण समतापी द्वारा भी कहते हैं। पैरेलल हेलियोमीटर किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो सोलर रेडिएशन के। वैज्ञानिक यंत्र एवं उनका प्रयोग करेंगे। यंत्र एवं मापक जैसे कार्बोरेटर से क्या मापा जाता है? तो आंतरिक दहन इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित करने में प्रयुक्त होता है। कार्डियोग्राम मनुष्य के हृदय गति को मापने में। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति का मापन में। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र है। काइमोग्राफ यह हृदय एवं फेफड़े की गति स्पंदन को ग्राफ पर दर्शाने का उपकरण है। एंटीनोमीटर सौर विकिरण मापक यंत्र। एटमोमीटर वाष्पीकरण मापक यंत्र। बोलोमीटर ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण संसूचक यंत्र। क्रायोमीटर अति निम्न ताप मापक थर्मामीटर। डीप सर्किल किसी स्थान के नतिकोण का मान ज्ञात करना। डायनेमोमीटर बल या बलाघूर्ण या शक्ति मापक यंत्र इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति का मान। डायनेमो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम EEG या मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि का मापन करता है। एवेपोरोमीटर वायुमंडल में जल के वाष्पीकरण की दर का मापन। एंडोस्कोप शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करने वाला यंत्र। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति ज्ञात करने वाला यंत्र। लिसीमीटर वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र। नेफोस्कोप बादलों की ऊंचाई वेग एवं दिशा मापक यंत्र। वोल्टमीटर यह विभवांतर को मापता है या पोटेंशियल। वोल्टमीटर इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विभवांतर को मापता है। अमीटर यह विद्युत धारा को मापता है। पोटेंशियोमीटर यह विभवांतर को मापता है। एनीमोमीटर यह हवा की वेग को मापता है। क्रोनोमीटर यह समय को मापता है। ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार करता है। टेकियोमीटर क्षैतिज दूरियों लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं का त्वरित मापन करता है। एमीटर विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता। स्प्रिंग तुला यह भार मापता है। बैरोमीटर यह दाब मापता है। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापता है। ओंडोमीटर यह विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापता है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापन। पायरोनोमीटर सोलर रेडिएशन। एक्सेलेरोमीटर वाहनों की चाल में वृद्धि एक्सेलेटर। एरोमीटर वायु एवं गैसों भार तथा घनत्व मापन हेतु। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई मापता है। अमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापन हेतु। एनीमोमीटर वायु की गति एवं शक्ति मापन हेतु। एपिकाइस्कोप अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने हेतु। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापन। ऑडियोफोन सुनने में सहायता करने वाला यंत्र। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को ग्राफ पर अंकित करने हेतु। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब का मापन। बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण मापने का यंत्र।
कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापने का यंत्र। कार्बोरेटर अंतर्दहन पेट्रोल इंजनों में प्रयुक्त उपकरण। कार्डियोग्राम मनुष्य की हृदय गति को मापने का यंत्र। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को ग्राफ पर दर्शाने वाला उपकरण। क्रोनोमीटर पानी की जहाज़ों में सही समय ज्ञात करने का उपकरण। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। डेंसीमीटर घनत्व। डायलिसिस खराब किडनी का रक्त शोधक यंत्र। इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर मापने का यंत्र। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अति सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने के काम आने वाला उपकरण। एस्केलेटर चलते हुए यांत्रिक सीढ़ियाँ। फाइडोमीटर समुद्र की गहराई मापक यंत्र। फ्लक्समीटर चुंबकीय फ्लक्स मापन। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता मापक। ग्रेविमीटर पानी के अंदर तेल का पता लगाने वाला यंत्र। हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की। वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दर्शाने वाला यंत्र। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापक यंत्र। मैनोमीटर गैसों का दाब मापक यंत्र। माइक्रोमीटर मिलीमीटर के 1000वें भाग को ज्ञात करने वाला उपकरण। माइक्रोस्कोप सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखने का यंत्र। ओममीटर विद्युत प्रतिरोध का मापक यंत्र। फोनोग्राफ ध्वनि लेखन के काम आने वाला उपकरण। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता स्तर को ज्ञात करने वाला यंत्र। आगे है पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। पोटेंशियोमीटर विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का यंत्र। फोटोमीटर पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर मापता है। पायरोमीटर उच्च ताप मापक यंत्र है। पायरोलियोमीटर सूर्य के विकिरण मापक यंत्र। रेडियोमीटर विकिरण मापक यंत्र। सिस्मोमीटर भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापक यंत्र। सेक्सटेन किसी ऊंचाई को मापने का यंत्र। स्पेक्ट्रोस्कोप स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने वाला यंत्र। स्पीडोमीटर मोटर गाड़ियों की गति मापक यंत्र। स्फिग्मोनोमीटर धमनियों में रुधिर दाब मापक उपकरण। स्फिगियोस्कोप नाड़ी धड़कन को सुनने में प्रयुक्त यंत्र। स्टेथोस्कोप हृदय व फेफड़े की आवाज़ सुनने का यंत्र। टेकोमीटर वायुओं की गति मापने वाला यंत्र। थर्मोमीटर मानव शरीर का ताप मापक यंत्र। यूडोमीटर वर्षा मापक यंत्र या इसे रेनगेज भी कहते हैं। वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापक यंत्र। विस्कोमीटर द्रवों की श्यानता ज्ञात करने वाला उपकरण। वोल्टमीटर दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र। वाटमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। हॉरोलॉजी समय मापक विज्ञान। मैक किसका मात्रक है? यह अति तीव्र चाल की किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को 1 मैक कहा जाता है। 1 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक चाल कहते हैं और 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक 1 मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक चाल कहते हैं और 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक चाल कहते हैं। लड़ाकू विमानों की गति को किस में व्यक्त करते हैं? तो मैक में। रडार का उपयोग करते हैं तो वस्तु की स्थिति ज्ञात करने हेतु। रडार में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग कर वस्तु की सही स्थिति का पता लगाते हैं? सूक्ष्म तरंगों का। मैनोमीटर किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो गैसों के दाब मापन में। वायुमंडलीय दाब का मापन किस यंत्र द्वारा होता है? तो बैरोमीटर द्वारा। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना किसका सूचक होता है? तो तूफानी मौसम का। और ऊपर चढ़ने का धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का साफ मौसम का और धीरे धीरे नीचे आने का वर्षा आने का। दूध का अपेक्षित घनत्व मापन यह है लैक्टोमीटर। दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा का मापक यंत्र है ब्यूटिरियोमीटर। विभिन्न मापक यंत्र व उनके अनुप्रयोग। हाइड्रोमीटर द्रव व जल का घनत्व। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता। स्पेक्ट्रोमीटर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन। यूडियोमीटर भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन की माप। रक्तदाब का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? स्फिग्मोनोमीटर द्वारा। हृदय की धड़कन के माप किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप के द्वारा। जैसे कैरोमीटर से क्या मापते हैं? तो सोने की शुद्धता। लक्समीटर से क्या मापते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता। कैलोरीमीटर से रंगों की तीव्रता। सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तीव्रता। क्रेस्कोग्राफ से पौधों में वृद्धि का मापन और इसका खोज किया था जे.सी. बोस ने। रेनगेज वर्षामापी यंत्र। गीगर मूलर काउंटर आयनित विकिरण रेडियो सक्रिय की माप। रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किस में मापते हैं? भूकंप की तीव्रता में। आगे समुद्र की गहराई किस में मापा जाता है? तो फाइडोमीटर में। समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई का मापक किस में होता है? तो अल्टीमीटर से। झूठ का पता किस यंत्र द्वारा लगाया जाता है? तो पॉलीग्राफ से। क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने में किस यंत्र का उपयोग होता है? तो थियोडोलाइट का।
डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक किस तापमान पर एक समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर। रिंगलमैन स्केल यंत्र द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो कोहरे के घनत्व का। स्टेथोस्कोप यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर। ऑक्सीजनोमीटर द्वारा किसका मापन होता है? तो पौधे की वृद्धि मापन। पारे की किस विशिष्टता के कारण साधारण तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है? उच्च प्रसरण शक्ति। माइक्रोस्कोप का उपयोग किसके मापने में होता है? सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं देखने हेतु। समय मापक विज्ञान क्या कहलाता है? तो हॉरोलॉजी कहलाता है। ब्यूफोर्ट स्केल द्वारा किसकी माप की जाती है? हवा की गति की। समुद्र के भीतर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप का। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का। किसके मापने में स्टेलाग्मोमीटर यंत्र प्रयुक्त होता है? पृष्ठ तनाव के। पिटोट ट्यूब यंत्र का उपयोग किसके मापने में होता है? किसी स्थान पर प्रवाह का वेग मापने में। मल्टीमीटर में किनका संयोजन होता है? तो उसमें वोल्ट मीटर, अमीटर व ओम मीटर का होता है। जहाजों में किसके मापन के लिए इकोलोकेशन नामक यंत्र का उपयोग होता है? तो पानी की गहराई। इकोलोकेशन किस प्रकार के यंत्र है? तो सोनार। आगे किए गए कार्य की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो अर्गोमीटर द्वारा। आकाश या समुद्र की नीलिमा किस मापक यंत्र द्वारा की जाती है? तो साइनोमीटर द्वारा। वर्षा मापने यंत्र क्या होता है? तो हाइड्रोमीटर होता है। प्रमुख भौतिक राशियों के 10 घात का प्रतीक, 10 की घात नाम व प्रतीक। 10 पर पावर 1 को क्या कहते हैं? तो डेका कहते हैं। 10 पर पावर 2 को क्या कहते हैं? हेक्टो कहते हैं। 10 पर पावर 3 को क्या कहते हैं? किलो कहते हैं। 10 पर पावर 6 को क्या कहते हैं? मेगा कहते हैं। 10 पर पावर 9 को क्या कहते हैं? गीगा कहते हैं। 10 पर पावर 12 को क्या कहते हैं? तो टेरा कहते हैं। 10 पर पावर 15 को क्या कहते हैं? पेंटा कहते हैं। और 10 पर पावर 18 को क्या कहते हैं? एक्सा कहते हैं। अब माइनस में 10 पर पावर -1 को क्या कहते हैं? डेसी। 10 पर पावर -2 को क्या कहते हैं? सेंटी। 10 पर पावर -3 को क्या कहते हैं? मिली। 10 पर पावर -6 को क्या कहते हैं? माइक्रो। 10 पर पावर -9 को क्या कहते हैं? नैनो। 10 पर पावर -10 को क्या कहते हैं? एंगस्ट्रम। 10 पर पावर -12 को क्या कहते हैं? पिको। 10 पर पावर -15 को फेम्टो। 10 पर पावर -18 को एटो। विज्ञान से संबंध प्रसिद्ध दिवस, जिससे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। रमन प्रभाव की खोज के लिए मनाते हैं। अयोध्या निर्माण दिवस यह 18 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। प्रमुख राशियों के असाई मात्रक और मात्रकों में संबंध, जैसे लंबाई 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 पर -6 मीटर के बराबर था। और एक एंगस्ट्रम कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10 पर -10 मीटर के बराबर होता है। द्रव्यमान में 1 मीट्रिक टन कितने किलोग्राम के बराबर होता है? तो 10 पर पावर 3 किलोग्राम या 1000 किलोग्राम के। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU बराबर कितना होता है? 1.66 × 10 पर -27 kg के बराबर होता है। एक आयतन में 1 लीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 10 पर -3 मीटर क्यूब या 1000 सेंटीमीटर के। बल में 1 डायन कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो 10 पर -5 न्यूटन के। और 1 न्यूटन 10 पर -5 डायन के। 1 किलोग्राम फुट 9.81 न्यूटन। दाब में 1 किलोग्राम फुट प्रति मीटर स्क्वायर कितने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है? तो 9.81 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर पारा mmHg किसके बराबर होता है? तो 133 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या बल के बराबर होता है। कार्य व ऊर्जा 1 अर्ग बराबर कितना जूल? तो 10 पर -7 जूल। 1 किलोग्राम फुट प्रति मीटर कितने जूल के बराबर? तो 9.81। 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होगा? तो 3.6 × 10 पर 3 जूल के बराबर होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होगा? तो 1.6 × 10 पर -19 जूल के बराबर होगा। ऊष्मा में 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होगा? तो 4.186 जूल के बराबर होगा। और शक्ति में 1 अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होगा? तो 746 वाट के बराबर होगा। द्रव्यमान के मात्रक में 1 आउंस कितने ग्राम के बराबर? तो 1 आउंस होता है 28.35 ग्राम के। 1 पाउंड में 16 आउंस होता है या 453.52 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम कितने पाउंड के बराबर होता है? तो 2.205 पाउंड के बराबर होता है। 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम? 100 किलोग्राम।
समय की मात्रक में देखते हैं, 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होता है, 60 सेकंड का, और 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है, और कितना सेकंड के, 3600। एक दिन में 24 घंटा होता है, सेकंड कितना होता है, 86,400 सेकंड होता है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक चंद्रमास 4 सप्ताह के बराबर होता है या 28 दिन के बराबर होता है। एक सौर मास 30 या 31 दिन, फरवरी 28 या 29 दिन की। एक वर्ष में 13 चंद्रमास 1 दिन या 12 सौर मास या 365 दिन। एक लीप वर्ष में 366 दिन। क्षेत्रफल के मात्रक, पहले यहाँ देखते हैं लंबाई या दूरी की मात्रा। 1 किलोग्राम कितने मीटर के बराबर, 1000 किलो 1000 मीटर के। 1 मील में कितना किलोमीटर, 1.61 किलोमीटर। एक नाविक मील में कितना किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर। एक खगोलीय इकाई में कितना मीटर, 1.495 × 10⁻11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष कितना मीटर के, 9.46 × 10⁻15 मीटर या 9.46 × 10⁻12 मीटर। एक पारसेक कितना मीटर, 3.08 × 10⁻16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष। क्षेत्रफल के मात्रक में 1 एकड़ कितना वर्ग गज के बराबर होता है, 4840 वर्ग गज के बराबर होता है या 43,560 वर्ग फुट होता है। 1 एकड़ में 43,560 वर्ग फीट होता है या 4046.94 वर्ग मीटर होता है। 1 हेक्टेयर कितना एकड़ के बराबर होता है, तो 2.5 एकड़ के। 1 वर्ग किलोमीटर 100 हेक्टेयर के। 1 वर्ग मील 2.6 वर्ग मीटर या 1 वर्ग मील में 256 हेक्टेयर या 640 एकड़ होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर है 2 यांत्रिकी, जिसको हम कल करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।